हाय दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट, इसका खास बात ये है ना कि राम मंदिर के बिल्कुल वॉकिंग 1 से 2 मिनट में आप वॉकिंग राम मंदिर स्टेशन पहुँच जाते हैं। हाईवे यहाँ से ट्रैवलिंग 2 से 3 मिनट में रीच कर जाते हैं। मृणाल ताई फ्लाईओवर यहाँ पे बहुत फेमस है और आसपास में स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट वगैरह सब आसपास में मुश्किल से 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। ऐसे प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं। रेप्यूटेड डेवलपर हैं। डेवलपर का नाम है इंटीग्रेटेड स्पेसेस। और ये जो टावर है ना, ये एक हाई राइज टावर है। 40-40 माले का 2 टावर है ये। और हायर फ्लोर से आपको चारों तरफ का सिटी व्यू मिलता है। साथ ही साथ आर ए कॉलोनी यानी कि फॉरेस्ट और माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ से आपको व्यू मिलता है। व्यू भी यहाँ से काफी अच्छा खूबसूरत मिलता है आपको। आइए पहले मैं कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद डिटेल आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट का कुछ झलकियां दिखाया है, इंटीग्रेटेड रेमिकॉन प्रोजेक्ट का नाम है। आइए अब इसका डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। मॉर्गेज लोन, टॉप अप, बैलेंस ट्रांसफर यानी कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपने लोन ले लिया है और ज़्यादा आपको ईएमआई आ रहा है, तो वैसे में अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बैंक में, तो उसमें भी मैं और हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करती है। तो लोन के रिलेटेड भी अगर किसी प्रॉब्लम में आप उलझे हुए हैं तो वो भी हम लोग सुलझा के प्रॉपरली देते हैं हमारी टीम। अब 0% ब्रोकरेज में हम लोग काम करते हैं डेवलपर की ओर से कस्टमर के लिए, और लोवेस्ट प्राइस में डील भी करवा के देते हैं। अब लोवेस्ट प्राइस यानी कम भाव में कैसे हम लोग फ्लैट सेल करवा के देते हैं हमारे चैनल के थ्रू, इसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा प्राइसिंग के पहले। आइए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कैसा है, कहाँ बन रहा है, कैसा इसका 2 BHK बन रहा है, पैसेज वगैरह कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है, ये सब लाइव मैं वीडियो में दिखाता हूँ। आइए अभी 2 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ इंटीग्रेटेड रेमिकॉन का। यहाँ से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग में जैसे आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिल जाता है। किचन में 2 साइड आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। मॉड्यूलर किचन का प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। ये एक बना के इन्होंने डेवलपर ने रखा है 100 फ्लैट के हिसाब से। है तो ये एक्चुअल फ्लैट ही, बट फर्निश करके रखा है कि आपको एक अंदाजा मिल जाए फर्नीचर बनाने के बाद फ्लैट आपको किस टाइप का रहेगा, कितना स्पेस रहेगा, कैसे आपका यूटिलाइज होगा, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये एक अपर कैबिनेट्स है, फ्रिज का स्पेस, प्लस आप देखें यहाँ पे आपको ड्राई एरिया यानी कि वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको किचन का मिलेगा। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। बहुत अच्छे प्राइस में आपको गोरेगांव जैसे लोकेशन में ये 2 BHK मिल रहा है। करीबन अप्रॉक्सीमेटली 600 है। मैं लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कितने स्क्वायर फुट का है। अभी मैं फ्लैट में शूट कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्वायर फुट, 600 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये। अभी देखें, ये इसका लेंथ है हॉल का, करीबन 10 फुट का हाइट है इस फ्लैट का। और बाहर का व्यू आपको चारों साइड से ओपन है। साथ ही साथ करीबन 2.5 फुट का आपको छज्जा मिल रहा है, जिसके ऊपर आप एसी के आउटडोर कैबिनेट्स रख सकते हैं और भी कुछ काम कर सकते हैं। और आफ्टर ओसी आने के बाद अगर आपको सोसाइटी से परमिशन मिलता है, वैसे तो सारे लोग छज्जे का यूज़ करेंगे तो सोसाइटी परमिशन देगी ही देगी, तो आप उसको हाइट लेके एज ए बालकनी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, छज्जे को एज ए बालकनी की तरह वो लोग यूज़ करते हैं, ग्रिल का नेट बना के। अब यहाँ की बात करूँ किचन का, ये इसका अभी ओवन किचन रखा हुआ है। वैसे जो आपको बन के मिलेगा वो यहाँ से सॉफ्ट वॉल रहेगा, यहाँ से भी सॉफ्ट वॉल रहेगा। इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको सॉफ्ट वॉल रखना है तो रख सकते हैं, क्लोज किचन रख सकते हैं। फिलहाल इन्होंने डाइनिंग और किचन दोनों को सर्व करने के लिए कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप ग्लास भी डाल सकते हैं, वॉल भी रख सकते हैं, फर्नीचर का भी बना सकते हैं। जैसा भी आपको अपने फर्नीचर के हिसाब से चॉइस लगे वैसा आप कर सकते हैं। बट ये है कि एंट्री के बाद किचन, किचन के बाद हॉल आ रहा है। आप पैटर्न स्ट्रक्चर देख लें। ये क्या है ना, बड़े बड़े जो रो हाउस बंगलो होता था, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज़ होती थी, उसमें ये कंसेप्ट रहता था कि हॉल में किचन अटैच कर देते थे।
ताकि अगर कोई मेड आती है या काम वाली बाई अगर कोई आती है या कोई कुक आता है तो उसको पूरे घर में आने की ज़रूरत ना पड़े, वो बाहर से आए, काम करे किचन में और बाहर ही निकल जाए, उसको अंदर आने की ज़रूरत ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो बड़े बड़े घरों में होता था, लग्जरियस प्रॉपर्टी में होती थी, वो इस फ्लैट में आपको मिल रहा है दोस्तों। अब आते हैं, चलते हैं इसके अंदर। हॉल के अंदर जब आप आएंगे तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, बीच में कमोड और एंड में दिया हुआ है शावर एरिया, नहाने के लिए बाथ एरिया दिया हुआ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ। इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है, इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। दोनों के व्यूज़ बहुत खूबसूरत है। मृणाल ताई ब्रिज व्यू है, हाईवे व्यू है। आइए देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे मिलता है वॉशरूम। ये इसका बेसिन है, बेसिन के आगे शावर एरिया दिया हुआ है और एंड में दिया हुआ है कमोड। यहाँ का थोड़ा पैटर्न कॉमन वॉशरूम से इन्होंने चेंज किया है। और ये इसका बेडरूम का लेंथ में दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देखें। और यहाँ से व्यू मृणाल ताई का फ्लाईओवर का व्यू है, साथ ही साथ पूरे ओपन व्यू है। ग्रीन नेट लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। मैं पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप व्यू देख के एक बार समझ जाएंगे। और ये तो मैं अभी 6th फ्लोर पे खड़ा हूँ, पोडियम वाले फ्लोर पे। इसके ऊपर यानी कि जब आप 7-8 माले के ऊपर जाएंगे हायर फ्लोर पे, तो हायर फ्लोर से चारों साइड का इसका ओपन व्यू है। बहुत ही खूबसूरत सिटी व्यू, फॉरेस्ट व्यू, माउंटेन व्यू आपको मिलेगा। ये इसका वार्डरोब बेड बना हुआ है। बेड और वार्डरोब, टीवी यूनिट्स, साइड टेबल बनने के बावजूद भी आप देखें तो एक प्रॉपर स्पेस 3 से 4 फुट का आपको बेडरूम में मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है दोस्तों। आइए अब इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। अब ये तो मैंने मास्टर बेडरूम दिखाया, ये कॉमन वॉशरूम। अब इसका ये कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम इन द सेंस इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। इसको किड्स बेडरूम भी बोल सकते हैं, गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है, बट इसका मतलब यही है, मीनिंग यही है कि इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। अब देखें कि ये कॉमन बेडरूम का भी साइज एक प्रॉपर बेडरूम दिया हुआ है। 5x6 का बेड डाला हुआ है और यहाँ से भी सेम व्यू आपको मिल रहा है फ्लाईओवर का और हाईवे का। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। ये वार्डरोब वॉल के लेवल में ही बनाया हुआ है, दीवार के अंदर ही आपको कबर्ड का जगह दिया हुआ है। तो एक बार दीवार के अंदर कबर्ड का जगह हो जाता है ना, तो पूरा बेडरूम आपको फ्री हो जाता है। पूरा बेडरूम में भी आप देखें, कॉमन बेडरूम में भी करीबन 3 से 4 फुट का जगह आपको एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने को मिल रहा है। अभी मैं इसके बाद, ये तो फर्निश्ड मैंने दिखाया है, एक बार इसका मैं आपको खाली फ्लैट भी दिखाता हूँ ताकि एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि फ्लैट जो आपको मिलेगा, आपको जो फ्लैट डिलीवर होगा वो कैसा मिलेगा। आइए उसके पहले मैं पैसेज दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत इन्होंने ब्रॉड पैसेज बनाया हुआ है। एक फ्लोर पे 6-7 लिफ्ट दिया हुआ है, जो हाई राइज टावर है, 40 स्टोरी ये इसका पैसेज है। और ये देखें प्रॉपर प्लस के स्ट्रक्चर में इन्होंने पैसेज दिया हुआ है। ये दोनों टावर को इन्होंने कनेक्ट किया है। और ये हम खड़े हैं एमिनिटीज़ फ्लोर पे। इस तरफ इसका लिफ्ट आएगा। ये लिफ्ट और पैसेज का स्पेस है, काफ़ी बढ़िया ब्रॉड दिया हुआ है, 5 से 6 फुट का। इतना ब्रॉड पैसेज बहुत रेयर डेवलपर के यहाँ देखने को मिलता है। शिफ्टिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर ब्रॉड पैसेज हो तो। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आइए अब मैं खाली फ्लैट दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी मैं वही फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ जो आपने फर्नीचर में देखा है, उसका वैकेंट फ्लैट दिखा रहा हूँ। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे किसी में लेफ़्ट में किचन है और किसी में राइट में किचन है। ये आप देखें, इसमें जो है राइट में दिया हुआ है और अभी जो मैंने दिखाया वो लेफ़्ट में। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का स्पेस, फ्रिज का स्पेस, एज इट इज़ आपको जो डिलीवरी मिलेगा, जो फ्लैट आपको मिलेगा, कैसा डिलीवरी मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम लिविंग डाइनिंग एरिया, 2.5 फुट का छज्जा। यहाँ पे आपको एक साइड सॉफ्ट वॉल, दूसरे साइड ओपन, ऐसा आपको बना के देंगे। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम,
इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का स्पेस एक बड़ा दिया हुआ है, जो हेड ऑफ द फैमिली यानी कि फैमिली के जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑनर होते हैं उनके लिए होता है ये मास्टर बेडरूम, जो सबसे लग्जरी होता है, सबसे बढ़िया और बड़ा बनाते हैं लोग। बड़ा बेड रख सकें, टीवी रख सकें, वर्क स्टेशन बना सकें, या फिर एक्स्ट्रा कोई टेबल या सोफ़ा डालना चाहे तो भी डाल सकें। इतना बड़ा बेडरूम इन्होंने बना के दिया है। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, जो पहले बेसिन दिया हुआ है, उसके बाद शावर एरिया दिया हुआ है और एंड में कमोड दिया हुआ है। और अभी मैं दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम के बाद कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम का जो मैंने फर्नीचर के साथ आपको दिखाया है वही मैं आपको खाली फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये इसका लेंथ है, हाइट अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का है, और ये सारे में आपको बाहर वैसे ही छज्जा मिल रहा है करीबन 2.5 से 3 फुट का, जिसको आप ओसी आने के बाद बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बालकनी में उसको तब्दील कर सकते हैं। यहाँ देखें एक्स्ट्रा एक स्पेस मिल रहा है कबोर्ड के लिए, जो आपको दीवार के अंदर ही वार्डरोब आपका सेट हो जाएगा, तो पूरा बेडरूम आपका यूटिलाइज करने के लिए फ्री हो जाता है। तो ये मैंने आपको वैकेंट फ्लैट दिखाया है इंटीग्रेटेड रेमिकॉन्स का। ये इसका 1 BHK का प्रॉपर्टी है। 1 BHK और 3 BHK रेडी नहीं है, मैं आपको PDF में दिखा रहा हूँ। ये इसका 1 BHK का प्रॉपर्टी है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर समझ लें कहाँ पे वॉशरूम, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किचन वगैरह कैसे दे रहे हैं, हॉल कैसा है। और ये दूसरा 3 BHK का प्रॉपर्टी है, इसको भी आप अच्छी तरह से व्यू करके देख लें, क्योंकि यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों टाइप के ऑप्शन आपको मिल रहा है। जोड़ी फ्लैट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब कुछ और चीज़ें बाहर से, एंट्रेंस, लॉबी, बिल्डिंग एलिवेशन कैसा आ रहा है, चलिए वो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल की बात करेंगे। अभी मैं आपको प्लॉट एरिया प्लस कंस्ट्रक्शन होने के बाद, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कैसा शो होगा वो मॉडल के जरिए दिखा रहा हूँ, जो डेवलपर ने मॉडल बनाया है। अभी देखें ये 1 एकड़ का प्लॉट है। एंट्री और एग्जिट मेन स्टेशन रोड से ही है। यहाँ से स्टेशन 1 से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। 2 टावर हैं इसमें, G+33 और G+40। ये प्रपोज डेवलपमेंट है और ये 40 स्टोरी टावर का एलिवेशन आप देख लें। कुछ एमिनिटीज इसके ग्राउंड पे दिया हुआ है, कुछ 6 लेवल पे दिया हुआ है और कुछ रूफटॉप पे दिया हुआ है। मैं आपको तीनों साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस टाइप का इसका एलिवेशन है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 लेवल पे कुछ एमिनिटीज़ ये बना रहे हैं, जो कवर्ड एमिनिटीज़ है, और रूफटॉप पे जो ओपन एमिनिटीज़, इसमें स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, जिम्नासियम, पीछे भी आप देखें कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, जिम्नासियम दिया हुआ है। और ये जो फ्लोर पे आपको दिखा रहे हैं ये कवर्ड है। इस तरफ आपको जिम दिया हुआ है, बच्चों के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है, ओपन सिटिंग है, साथ ही साथ बैंक्वेट हॉल, सीनियर सिटीजन एरिया है। और ये टॉप फ्लोर की एमिनिटीज़, एम्पी थिएटर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया, स्काई गजेबो टाइप का दिया हुआ है, गार्डन है। यहाँ पे ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, जिम्नाशियम, एम्पी थिएटर वगैरह सारा, ये टॉप फ्लोर के एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं, और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं, और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है, और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है
कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे, तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर से व्यू आप देखें, ये फ्लाईओवर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये इसका फ्लाईओवर का व्यू है, चारों साइड से ओपन व्यू है। और प्रोजेक्ट पे भी मैं खड़ा हूँ और सामने आप देख सकते हैं ये राम मंदिर स्टेशन है, जो हार्डली यहाँ से 1 से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे आप रोड क्रॉस करते ही आप राम मंदिर स्टेशन रीच कर जाते हैं। और नीचे जोर शोरों में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एग्जीबिशन का काम चल रहा है नीचे। आइए और भी दिखाता हूँ कुछ। एमिनिटीज़ फ्लोर पे खड़ा हूँ, कुछ एमिनिटीज़ उन्होंने रेडी किया हुआ है, जिसमें से एक मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ये इसका बेबी सिटिंग एरिया है, क्रीच एरिया है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब पे हों या किसी बिजनेस में एंगेज हों तो अपने बेबी को, बच्चे को छोड़ के यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे केयर टेकर भी रहेगी जो इस चीज़ का बच्चे को ध्यान देगी। चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे का सर्वेलेंस का आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। आप अपने बच्चे को यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपका बेबी कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कैसे ये लोग ध्यान रख रहे हैं। ये सारा रिकॉर्डिंग भी आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा। मैं हूँ अभी एंट्रेंस लॉबी में। इसका एंट्रेंस लॉबी कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। कुछ वुडन फिनिशिंग और ब्यूटीफाइड टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल्स में काम किया हुआ है। डबल हाइटेड इसकी लॉबी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस एक बेसिक अंदाज़ा दे रहा हूँ। दोस्तों एंट्रेंस लॉबी बहुत मायने रखता है एक बिल्डिंग में, उसकी पूरी प्रेजेंस होती है वो। इस तरफ आपको सर्विस काउंटर मिल रहा है और ये इसका पूरा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया का ब्रॉडनेस आप देखें तो जनरली डेवलपर इतना ब्रॉड नहीं देते हैं। ये पूरा लॉबी है, इस तरफ आपको मिल रहा है स्टेयरकेस यानी सीढ़ी। ये लिफ्ट लॉबी है, यहाँ पे आपको 5 से 6 लिफ्ट, 7 लिफ्ट आपको मिलेगा। एग्जैक्ट में कितना काउंटिंग है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं खड़ा हूँ मृणाल ताई फ्लाईओवर के नीचे। ये रोड आप देख लें सराउंडिंग, ये डायरेक्ट स्टेशन यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कि नीचे जो आप पतरे और प्लास्टिक में घर देख रहे हैं, टेम्पररी ये लेबर कैंपस है, ये सब निकल जाएगा। बिल्डिंग के फिनिश होते होते ये सारा निकल जाएगा। और ये 35 स्टोरी ये कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हैं 35 माले का करीबन टावर ये स्लैब हो चुका है, फिनिशिंग चालू है। दूसरा टावर अभी एग्जीबिशन लेवल पे है, यानी कि मिट्टी का जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, मिट्टी का काम चालू है, स्लैपिंग का काम चालू है उसका। ये कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग में चल रहा है। दोस्तों आइए अब इसका डिटेल, प्राइजिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटीज, एमिनिटीज, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया है इंटीग्रेटेड रेमिकॉन का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और जो डेवलपर कंपनी है उनका नाम है इंटीग्रेटेड स्पेस लिमिटेड। ये मृणाल ताई फ्लाईओवर जो गोरेगांव में बना हुआ है, जस्ट मृणाल ताई की जो सर्कल है वो सर्कल पे ही ये डेवलप कर रहे हैं। प्राइम लोकेशन पे ज्योतिबा फुले मार्ग पे ये बना रहे हैं और करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, 40 साल से ये डेवलपमेंट में है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपको बता दूं, जिसमें से इंटीग्रेटेड काव्या, प्रणय विद्या, प्रणय लीला, इंटीग्रेटेड आहाना, इंटीग्रेटेड कमल, वैसे तो काफी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ है, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए 3-4 प्रोजेक्ट दे दे रहा हूं ताकि आपको एक ट्रस्ट आ जाए कि आप जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कितनी ट्रस्टेड है, कितनी एक्सपीरियंस है और कितने दिनों से काम कर रही है। क्या होता है ना कि जब आप ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट है उसके। कभी
कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह का आपको कुछ खामी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन वाइज अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनका एक अच्छा लिंक रहता है, तो काफी सारी चीजें हेल्प हो जाती है। नए नए डेवलपर के लिए ये सब चीजें मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और 60% इसका कंस्ट्रक्शन है, 40% इसका ओपन एरिया है और A एंड B 2 विंग बना रहे हैं। ये एक 33 स्टोरी टावर है और एक 40 स्टोरी टावर है। ये आप देख सकते हैं दोनों टावर का। वैसे तो मैंने आपको मॉडल भी दिखाया है, उसमें भी आप समझ गए होंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेज में A का एक्सकवेशन चालू है और B का 35 स्लैब कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। 70% डन हो चुका है उसका काम। हर एक फ्लोर पे किसी में 4 फ्लैट है, किसी में 10 फ्लैट है और एक फ्लोर पे 7 लिफ्ट है 10 फ्लैट वाले में, और 4 फ्लैट वाले में 5 हाई स्पीड लिफ्ट है। 2 स्टेयरकेस दोनों में दिया हुआ है। टोटल फ्लैट इस कॉम्प्लेक्स में अप्रॉक्स 400 फ्लैट के आसपास पूरे विंग में, दोनों विंग मिला के बनाया हुआ है। सीलिंग की हाइट लगभग 10 फुट की हाइट रहेगी घर के अंदर का अप्रोक्सीमेटली। रेसिडेंशियल जो इसमें दिया हुआ है वो 7th फ्लोर से है। रेरा में इन डेप्थ और देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000566120। ये इसका रेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या इसका डिटेल है और कौन से कहां से कैसे क्या परमिशन मिला हुआ है। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 है, बट बिल्डर आपको 1 ईयर बिफोर दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। 6th फ्लोर पे सारी एमिनिटीज दी हुई है और रूफटॉप पे कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है। पार्किंग का प्रोविजन इसमें G+5 यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक इसका पोडियम पार्किंग और पजल पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। 3 इसमें बेसमेंट पार्किंग भी है, क्योंकि देखिए 40 स्टोरी टावर है, 33 स्टोरी टावर है, 33 माले की बिल्डिंग, 40 माले की बिल्डिंग में पार्किंग की नीड तो पड़ेगी ही। व्यू की बात करें, ईस्ट में इसमें आर्य कॉलोनी आपको दिख रहा है, वेस्ट में सिटी व्यू और नॉर्थ में आर्य फॉरेस्ट एंड माउंटेन व्यू दिखेगा और साउथ में आपको पूरा हाईवे के साइड का सिटी व्यू दिखेगा। ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। मल्टीपल बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको सारे बैंकों से लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, हर एक बैंक से। अब इसमें एमिनिटीज ये क्या क्या दे रहे हैं वो सुन लें, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ साथ आप कहीं ना कहीं एमिनिटीज को भी आप हो या आपके बच्चे हो एंजॉय करते ही हैं, जिसमें से आपको स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम एंड योगा सेंटर, मिनी थिएटर, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, मल्टीपर्पज हॉल, जैक्यूजी, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, क्लब हाउस, कबाना, लाइब्रेरी, लैब पूल विद डेक, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, गेस्ट रूम आपको दिया जा रहा है क्लब हाउस में ही, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, टेरेस गार्डन, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, बैंक्वेट हॉल, लैंडस्केप लॉन्स, सिट आउट एरिया, इंडोर स्क्वॉश एंड बैडमिंटन कोर्ट, पोडियम गार्डन, जूस बार, फिटनेस सेंटर, ग्रैंड एंट्रेंस, डबल हाइटेड लॉबी, बारबेक्यू पिट, फैमिली फंक्शन एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, गार्डन, गजेबो और बाकी के जो एमिनिटीज है वो रूफटॉप टेरेसेस दिया हुआ है। बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, सेलेस्टियल टर्फ, टोडर जोन, इसमें एक आपको सेपरेट मंदिर भी मिलेगा, एमपी थिएटर एंड ओपन पार्टी एरिया, सारा आपको एमिनिटीज यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ से जो अट्रैक्शन का पार्ट है ना, वो है कि यहाँ से माउंटेन का व्यू, आपको आर्य कॉलोनी का व्यू मिल जाता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिल जाता है। अब कनेक्टिविटी थोड़ा समझ लेते हैं। आसपास में स्कूल, कॉलेज, यहाँ से 5 से 7 मिनट के अंदर आप गोरेगांव रेलवे स्टेशन, लिंक रोड मेट्रो स्टेशन, यहाँ से 2 से 3 मिनट के अंदर आप राम मंदिर रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। मेट्रो स्टेशन तो ये समझ लें बिल्कुल पास में ही है। और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। सेंट जॉन स्कूल, ओबेरा इंटरनेशनल स्कूल, पार्कर बर्थडे कॉलेज, सिनेमैक्स, कार्निवाल सिनेमा, इन्फिनिटी मॉल, माइंड स्पेस, ये सब आप 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। दोस्तों ट्रैवलिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और 20 से 25 मिनट में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन और प्राइसिंग, यानी कि किस टाइप के फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग है। ये बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि हम लोग हमेशा, आप देखेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर्स आते हैं ना, उनको हम लोग हमेशा मार्केट प्राइस से 2-5 लाख 10 लाख रुपए कम में फ्लैट दिलवाते हैं। उसका वजह क्या है कि हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक बार में कई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लोग उनके क्लस्टर हेड से मिलके बोलते हैं कि भाई हम आपके जो भी 2, 5, 10 प्रोजेक्ट बन रहा है, सब में ही हर साल 100-200 फ्लैट बेचेंगे। हर साल हम आपके साथ 200, 500, 300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और उसका स्पेशल बेनिफिट हमें चाहिए हमारे कस्टमर्स के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू आते हैं। अब क्या है ना, आप जाएंगे तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे तो 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देते हैं। हम लोग उनको 200, 300, 400 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बिहाफ में हम उससे जो नेगोशिएशन करते हैं 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट नेगोशिएशन करते हैं और वो पूरे फ्लैट के प्राइस में 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए कम हो जाता है और वो डायरेक्ट प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने में काफी सारे कस्टमर
को हमने बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी दिया है। मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों हमारा। आप जो होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस लिखी रहती है आपको बॉटम प्राइस बताया नहीं जाता। आप जाते हैं डील करने के लिए, गलत प्राइस ऑफर कर जाते हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, बट आपको बॉटम प्राइस मालूम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या है। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूँ कि दो लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हुए। दोस्तों क्या है ना, ये प्रॉपर्टी का मामला है। यहाँ पे 200-500 का खेल नहीं होता। यहाँ सीधा थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं हो ना तो आपका 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए यूं ही एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको अगर नई जानकारी है तो आपके किसी आदमी को लेके जाएं, वरना अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। हम लोग जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर बेस पूरी प्राइसिंग हमें पता होता है। काफी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि ये सब समझने के बाद ना, मैं प्राइसिंग की बात तो कर दिया, लेकिन काफी सारे कस्टमर डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास। वो ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपर के पास जब जाते हैं तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे पास टैग है, आप इसमें कुछ भी ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट, चॉइस फ्लैट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। और फर्स्ट टाइम जब आप डेवलपर के साइट पे जा रहे हैं, सेल्स ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ जाएं, हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं, तो ही हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राइसिंग में नेगोशिएट करवा पाएंगे, सारा काम हमारी टीम आपके लिए कर पाएगी। दोस्तों अब ये जो मैंने अभी प्राइसिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्राइसिंग बिल्डर का मार्केट में आस्किंग प्राइस है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक अंदाजा आपको मिल जाए। इसके बाद हमारे होलसेल के हिसाब से क्या नेगोशिएट करवाएंगे हम और क्या प्राइसिंग करवाएंगे, वो मैं आपको जब हमारे ऊपर दिए नंबर पे आप फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं 1 BHK और 2 BHK 3 BHK 3 टाइप का फ्लैट है इसमें। अब इसमें जोड़ी में भी अगर आप लेना चाहें 1 BHK का जोड़ी, 2-2 की जोड़ी, 3+3 की जोड़ी फ्लैट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप बड़े फ्लैट के शौकीन हैं तो आपको जोड़ी फ्लैट भी यहाँ पे मिल जाएगा इजी वे में। 1 BHK का कारपेट एरिया 386 एंड 388 386 और 388 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइस 93 लाख से लेके 1 करोड़ 2 लाख के बीच में है, यानी कि 93 लाख से लेके 1 करोड़ 2 लाख के बीच में है। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया 565, 575 एंड 595, 565, 575 और 595, ये 3 साइज में 2 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 58 लाख के बीच में है, यानी कि 1.35 CR टू 1.58 CR। ये मैंने 2 BHK बताया। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK में एक ही साइज है 793, यानी कि 793 स्क्वायर फुट का। इसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 90 लाख से लेके 2 करोड़ 10 लाख के बीच में है। ये मैंने आपको बिल्डर का प्राइसिंग बताया है। इसमें एक्स्ट्रा पार्किंग 7 लाख का पार्किंग है और इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी GST वगैरह आपको अलग से लगेगा। दोस्तों अभी जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको इंटीग्रेटेड रेमिकॉन के बारे में पूरा डिटेल, बस इतना ही। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसी कोई नई प्रॉपर्टी डालता हूँ, वैसे तो हर दिन एक नया वीडियो हम लोग डाल रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट का। सारे कस्टमर, सारे व्यूअर्स को घर बैठे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बन रहा है, नया लॉन्च हो रहा है, नया प्री लॉन्च हो रहा है, नई प्रॉपर्टी आ रही है, रीसेल के कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डालते हैं जो अर्जेंट सेल में रहता है, और कभी कभी हमारे पास बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है जो 30-40% डिस्काउंट पे रहता है। साथ ही साथ जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लोग, लाखों लोग रोज हमारा पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी यूट्यूब चल रहा है, हर जगह ये वीडियो देख रहे हैं। जिनको भी अर्जेंट सेल करना होता है फोन करते हैं, विकास जी सेल करना है। 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख जैसा फ्लैट का टिकट साइज यानी प्राइस होता है, उसके हिसाब से हम लोग 20 से 25%, 30% नेगोशिएट करा के उनका सेल करके देते हैं। इस टाइप का जो फायदे की प्रॉपर्टी होती है ना, वो मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कभी आपको हमारे एड्रेस पे आना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो, तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और ये जो प्रोजेक्ट मैंने दिखाया इंटीग्रेटेड रेमिकॉन, इसी से रिलेटेड और भी इसी लोकेशन का 2 प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, 2 वीडियो का। इसको भी आप देखें, क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्राइस जानने के लिए हमें फोन करें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।